कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। इस और जंग में सब कुछ जायज है और ऐसे ही राजनीति में भी सब कुछ जायज होता है। जब भी राजनीति में समय आता है तो नेताओं के बयान कहीं ना कहीं पलटते हुए नजर आते हैं। एक ऐसा ही बयान पलटा है चंद्रशेखर आजाद रावण ने। हालांकि इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर धड़ा दो भागों में बट गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मणों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन एक धड़ा है जो साफ तौर पर कहता है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ और सिर्फ दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं। मामला बाराबंकी से जुड़ा हुआ है। बाराबंकी पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने मंच से हुंकार भरी और उसमें महाभारत के तमाम प्रसंगों का जिक्र भी किया और इसके बाद मीडिया से बात करते समय उन्होंने एक सवाल पर ऐसा जवाब दे दिया जिसके बाद अब यह वीडियो खूब ज्यादा सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने ब्राह्मणों के संबंध में, ब्राह्मणों के पक्ष में सीधे तौर पर योगी सरकार को ही घेर लिया। मुद्दा यूपी एसआई परीक्षा से जुड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश की एसआई परीक्षा में अवसरवादी विषय पर एक सवाल आया और उसके विकल्प में पंडित शब्द का प्रयोग किया गया। मीडिया कर्मियों ने जब चंद्रशेखर आजाद से यह सवाल पूछा, इस सवाल का उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब इस वक्त खूब ज्यादा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में। दरअसल चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कह दिया कि यह प्रश्न पत्र किसने बनाया, किसकी सरकार ने इस प्रश्न पत्र को तैयार किया, तो इसमें गलती किसकी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा गलत है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद का एक शब्द जिसे खूब ज्यादा सुर्खियों में रखा जा रहा वो ये कि किसी भी जात, किसी भी वर्ग का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी एसआई परीक्षा में पंडित शब्द पर बड़ा विवाद मचा हुआ है। भाजपा के ब्राह्मण नेता, मुझे बताओ, ये पेपर का जो निरीक्षण है, ये जो निगरानी है सरकार के नेतृत्व में हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ। बिल्कुल। तो जानबूझ के सरकार मुख्यमंत्री अपमानित करने का काम करे तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि लगातार ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सदियों से अपमानित होते आ रहे हैं। वो अपमान शायद अपमान नहीं दिखता, सवाल अपमान हो जाता है, लेकिन यहाँ तो बहुजन समाज के लोगों की बहन बेटियों के 60% जुड़ जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। तमाम राजनीतिक पंडित अब यह भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सिनेरियो बन रहा है, चूंकि चंद्रशेखर आजाद ने भी यह स्थिति साफ की है कि 2027 के चुनाव में वह विधानसभा में पूरी तरीके से दमखम से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए बाकायदे मंच से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से वोट के साथ साथ नोट की भी अपील की। लेकिन इन सबके साथ में चंद्रशेखर आजाद का यह बयान अब खूब ज्यादा सुर्खियों में। राजनीतिक पंडितों का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से राजनीति का सिनेरियो चल रहा है, इस पूरे सिनेरियो में ब्राह्मण धुरी एक बार फिर से सामने निकल कर आई है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों को टारगेट किया गया था और उसके बाद अब लगातार ब्राह्मण समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दल विभिन्न जातियों को समीकरण साधने की तैयारी किए रहते हैं, ऐसे में ब्राह्मण मुद्दा खूब ज्यादा सुर्खियों में, जिसको चलते भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती हुई दिख रही है। बीजेपी के ही विधायक साफ तौर पर इस पूरे मामले पर, चाहे वो बाटी चोखा का हो या इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बसपा कह रही है कि ब्राह्मणों का असली सम्मान हमारे पास है। समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान हमारे पास है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या 2027 में एक बार फिर से ब्राह्मण राजनीति की धुरी बनेगा या ब्राह्मण जिसके साथ जाएगा वही सरकार बनाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रशेखर आजाद का सवाल जवाब खूब ज्यादा वायरल है, उसी के साथ ही इस बात की चर्चाएं भी खूब ज्यादा चल रही हैं कि 2027 के चुनाव में क्या ब्राह्मण समुदाय बीजेपी से बगावत करेगा।